छाया ने एक और प्रश्न लिखा है। प्रणाम अनंत श्री। यदि मन में किसी बात के लिए गहरा प्रतिरोध है तो विज्ञान भैरव तंत्र की विधि से प्रतिरोध के जरिए अपने होने पर कैसे पहुंचा जा सकता है? कृपया मार्गदर्शन करें। निश्चित ही प्रतिरोध पर कोई न कोई सूत्र जरूर विज्ञान भैरव तंत्र में होगा। मेरा बोलने का ढंग छाया जी ऐसा है कि जिस दिन जितने सूत्रों पर बोलना होता है मैं उतना ही पढ़ता हूँ। यानी कि लोग आश्चर्य कर सकते हैं इस बात पर कि पूरे 112 तो मैंने भी नहीं पढ़े अभी। जितना बोलना होता है बस उतना ही मैं पढ़ लेता हूँ, उसी को ट्रांसलेट कर लेता हूँ। तो जैसे से आगे बढ़ेंगे तो हम भी देखेंगे कि आगे और क्या सब कहा गया है इन सूत्रों पर। प्रतिरोध की अंतर्दृष्टि को अभी सामने रख सकते हैं। विशेषता सूत्र क्या कहेगा, कहीं पर वो बात होगी तो उसको देखा जा सकता है। लेकिन चूंकि विज्ञान भैरव तंत्र किसी भी प्रतिरोध को स्वीकार नहीं करता है, तो हमारे मन में अगर किसी भी बात के लिए प्रतिरोध है तो प्रतिरोध का प्रतिरोध भी करने के लिए तैयार नहीं होगा। वो कहेगा कि है तो उसको स्वीकार कर लो स्वाभाविक रूप से। विज्ञान भैरव तंत्र के अंतर्दृष्टि से तो यही बात आएगी कि अगर हमारे अंदर कोई रेजिस्टेंस है किसी बात को लेकर, तो उस रेजिस्टेंस के लिए कोई रेजिस्टेंस नहीं रखना है कि नहीं होना चाहिए कि होना चाहिए। हमने सिंपली देखा कि हाँ प्रतिरोध है, हाँ मुझे ये पसंद नहीं है बात, बस बात खत्म हो गई। ना हम उसमें बहुत उलझ रहे हैं, ना अपने प्रतिरोध को हम हवा दे रहे हैं, ना उसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि कुछ ही समय में जो रेजिस्टेंस है, जो प्रतिरोध है, वो किसी भी बात के लिए हो तो उसका कोई ना कोई प्रयोजन होता है हमारे भीतर। जैसे ही वो पूरा हो जाता है प्रतिरोध गिर जाता है। क्योंकि शरीर हो या मन हो, किसी भी तल पर जब कोई प्रतिरोध आया होता है तो उस प्रतिरोध का अपना एक पैटर्न है। यूं ही तो आ नहीं गया होता है। कोई कॉम्प्लेक्स हो सकता है, कोई चीज़ नहीं समझी गई हो सकती है, या ऐसी कोई चीज़ हो सकती है जो हम नहीं समझ पा रहे हैं और हमारे लिए वो आवश्यक नहीं है, या हमारे लिए उसकी उपयोगिता नहीं है और हम परिस्थितियां हमको उधर खींच रही हैं, तो प्रतिरोध आता है। जैसे जब हमारी तबीयत खराब हो जाए किसी भी बात को लेकर, तो हमको कभी कभी कुछ खाने का मन नहीं करता, किसी चीज़ या कभी कोई विशेष चीज़ खाने का मन नहीं करता, तो वो शारीरिक मानसिक प्रतिरोध वहाँ पर पैदा होता है। तो अब अगर हम कहें तो क्या करें? क्या हम उसको ना माने? हम ये सोचें कि नहीं विज्ञान भैरव तंत्र तो कहता है कोई प्रतिरोध नहीं करना चाहिए, तो हमको खाना चाहिए भले हमको वॉमिट हो जाए। लेकिन हमारा शरीर अपनी विजडम से हमारे लिए प्रतिरोध पैदा कर रहा है जो शायद हमारे लिए उचित नहीं है, तो हम अपने उस रेजिस्टेंस से कोई रेजिस्टेंस नहीं करते। ठीक है, नहीं मन है तो नहीं करते। ऐसे ही तमाम चीज़ें हो सकती हैं। तो कोई किसी कंसेप्ट को लेकर, कोई किसी विचार को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर अपने अंदर रेजिस्टेंस फील कर सकता है। अब उस कंसेप्ट, विचार या परिस्थिति पर नासमझी हो सकती है हमारी, या वो हमारे लिए बेकार हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। नासमझी है तो जैसे ही समझ हमारी विकसित हो जाएगी हमारा रेजिस्टेंस ड्रॉप हो जाएगा, और अगर हमारे लिए वो बेकारी है तो फिर उसको रेजिस्टेंस कहना ही बेमानी हो जाएगा। क्योंकि हमको पता है कि हमको इधर जाना नहीं, हम एक चौराहे पे खड़े हैं, हमको जाना इस तरफ है, हमको इस तरफ नहीं जाना है। तो अब इस तरफ नहीं जाने के लिए अगर हम धक्का दिए जा रहे हो तो हमारे अंदर से थोड़ा प्रतिरोध आता है कि हमको इधर नहीं जाना, हमको तो इधर जाना है। अब कोई हमसे कहे कि नहीं आप तो क्यों प्रतिरोध कर रहे हैं, रेजिस्टेंस क्यों कर रहे हैं? लेकिन जब हम अपनी तरफ चले जाते हैं जिधर जाना है तो हमें उस उधर की परवाह भी नहीं करते, सोचते भी नहीं उसके बारे में, हम उसको रेजिस्टेंस के टर्म में ट्रांसलेट भी नहीं करते। वो अनावश्यक, गैर जरूरी, अनइम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। तो जीवन में बहुत सारी अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन परिस्थितियां उधर हमको धक्का दे रही हो सकती हैं।
तो इसलिए जीवन में कई कई किस्म के प्रतिरोध आ जाते हैं। अब अगली बार आप अपने पर्टिकुलर रेजिस्टेंस को डिस्क्राइब करिएगा, व्हाट इज दैट पर्टिकुलर रेजिस्टेंस, तब उसके भीतर हम लोग और सूक्ष्मता और स्पष्टता से जा पाएंगे। ये मोटा मोटा सा तो एक कंसेप्ट है जो हमने सामने रखा, बाकी उसकी परतों को देखा जा सकता है। अगर हम किसी खास रेजिस्टेंस को देखें कि ये है तो ये क्यों है, कहाँ है, कैसे है।